दे रहे हैं, जैसे आप अपने कलाम से हमें आज सिखाएंगे प्रभु, जैसे हम आपके वचन से आज सीखने वाले हैं, हम आपके वचन में बढ़ें, हम आपके वचन में कलाम में आगे चलें। ठीक आ रहा है बेटा? तो आज की शाम को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रेज गॉड, यीशु मसीह की जय। हम आज रियली एंजॉय कर रहे हैं और निर्गमन की किताब में जाएंगे, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 में जाएंगे और हम उसकी 26वीं और 27वीं आयत में जाएंगे। इनफैक्ट हम 23 से पढ़ना शुरू करेंगे, फ्रॉम 23 हम पढ़ेंगे। और निर्गमन इज एक्सोडस, खुरूज, उसकी 23, 24, 25, 26, 27 है ना, हम पढ़ेंगे। 15 निर्गमन 15 और उसकी 23 से लेके 27 तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद का नाम धन्य, उसके नाम को हम धन्य कहते हैं। आप पढ़ रहे हैं तो एक मिनट रीना जी, हाँ जी आइए पढ़ें आप प्लीज। 23 Exodus 15 from 23 all the way to 27, yes. When they came to Marah, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Marah. So the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink? What shall we drink?" Hanji, हाँ. And then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it in the water, and the water became sweet. Amen. There the Lord made a decree with the law for them, and there he tested them. He said, "If you listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands, and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." I am the Lord who heals you. आगे चलें, हाँ जी। Then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped near the water. And they camped near the water. Waters. हिंदी में कौन पढ़ने वाला है? जल्दी से आप पढ़ेंगे, चमंदी पढ़ दीजिए। हाँ जी। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। हाँ जी। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? अच्छा। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। हाँ जी। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और आगे आ जाएं लास्ट। तब वे अलीम को आए, जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। वहां पर उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। सारे बोलो यीशु मसीह की। अब ये जो जगह है जहां की हम बात करें, मारा, ये रेड सी, जैसे रेड सी क्रॉस करके जाओ उसके बाद एकदम ये जगह आती है मारा। जैसे रेड सी क्रॉस होता है, इजरायली लोगों ने जैसे ही लाल समंदर पार किया, अब तो उनको पानी प्यास लगी थी, पानी में से निकले थे लेकिन प्यास लगी है पानी के। उधर का पानी तो पी नहीं सकते ना, समंदर का पानी किसी ने पिया हो तो बताओ, है ना? नहीं, समंदर का पानी नहीं पी सकते। तो उसके लिए उनको एक्चुअली जब वो बाहर सामने आए तो उन दिनों में पानी एक बहुत बड़ी कमोडिटी होती थी कि भाई पानी चाहिए, उसके लिए कुएं खोदने पड़ते थे और बहुत कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता था। आजकल भी हमको पानी पीना होता है तो हम पहले किचन में जाते हैं, कुआं खोदते हैं, फिर पीते हैं, ऐसा ही है? नहीं, अब तो पानी हमारे को ऐसे टूटी घुमाई और पानी आ गया है ना। पहले ऐसा नहीं था, प्रभु का धन्यवाद करो, ऐसा नहीं था, है ना। सब लोग कहते हैं हम यीशु मसीह के टाइम में रहते तो कितना मजा आता, तो फिर कुओं के पास चक्कर मार रहे होते सारे, है ना, हैं सिर पे रख के सारे ऐसे घूम रहे होते। उस समय कुछ नहीं था और कुएं खोदने पड़ते थे। तो यहां पर हम देख रहे हैं, और उसमें भी आपकी क्या उस समय आपके उसमें है कि भाई प्रारब्ध में है कि पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कड़वा मिलेगा कि कैसा मिलेगा। और यहां देखते हैं कि जब वो मारा स्थान पर पहुंचे तो उधर का पानी, मारा का पानी खारा, बोलो
मारा का पानी खाया, पानी खाया। है ना, मारा का पानी खारा था, वो पानी वहां खारा था। एक सेकंड, हाँ जी सब ठीक है। तो पानी वहां पे खारा था और वो पी ना सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। एक्चुअली हम इंडोनेशिया में रहते थे, वहां की जो लैंग्वेज में वर्ड मारा का मतलब भी यही है। उसका मतलब है एंग्री, कड़वा। एंग्री जो आदमी होता है उसको कड़वा ही कहते हैं ना, तो मारा मतलब एंग्री। तो भाषा इंडोनेशिया में मारा मतलब एंग्री होता है। जो छोटी सी एक साइड आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। तो वहां पहुंचे, तब वो मूसा के विरुद्ध बक झक करने लगे, या झपक झक करने लगे, बक झक करने लगे। एंड दे स्टार्टेड मर्मरिंग अगेंस्ट मोसेस। जो आपको चलाएगा, अगर आपका पास्टर आपको चला रहा है, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आप कहेंगे कि ये क्या करा रहे हैं हमें, ये हमें क्या यार किस चक्कर में डाल रहे हैं, ये है सीमा है तो नहीं लगता है हाँ पास्टर जी ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, ये बड़ा नेचुरल है। इसका ये नहीं कि आप करना शुरू कर दो लेकिन ये आदमी, ये हमारी प्रवृत्ति है। मोसेस जो उनको लाल समंदर से निकाल के लाया, वहां पे सारे उसने इतना बड़ा मिरेकल हुआ जो दुनिया में धरती पे कभी नहीं हुआ। और इतने बड़े मिरेकल के बाद जब वो पानी से निकल के आगे आए, वाह यार ऐसा तो कभी जिंदगी में कुछ सोच ही नहीं सकता। और उनको ये ना, हिस्ट्री में भी आगे ऐसा कभी नहीं होगा, इस तरह की बात थी। लेकिन उसके बाद उनको पानी नहीं मिला। बोला सब कुछ हो गया, कोका कोला नहीं मिली। एंड में उनके घर पे गए तो कोका कोला नहीं मिली। तो कहते तो पास्टर ही गलत है, ये तो मोसेस ही गलत है, हमारा लीडर ही रॉन्ग है। ये बड़ी इजीली माइंड में बात आ जाती है कि हमारा लीडर ही गलत है। बोलो यीशु मसीह की। तो फिर मोसेस ने क्या किया, प्रभु ये क्या चक्कर में डाल दिया आपने मुझे। वो दुहाई दी कि प्रभु, और उन्होंने उनको एक लकड़ी दिखाई। क्या दिखाई? लकड़ी दिखाई कि बेटा वहां से एक लकड़ी उठाओ और इसको पानी में डाल दो, है ना। बाइबल में बार बार लकड़ी का जिक्र आता है। सबसे बड़ी लकड़ी का तो जिक्र आया क्रॉस का, है ना। आप देखोगे हमारे कल्चर में बार बार हम लोग कहते हैं ना, कई बार पूरी दुनिया में टच वुड, टच वुड, टच वुड। ये वुड क्या है? ये वुड यीशु मसीह की क्रूस है। ये हमने देखते कि ये कॉनोटेशन कहां से आई है कि लकड़ी को छुओ तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। वुडन क्रॉस, क्या? द क्रॉस दैट इज मेड आउट ऑफ वुड। तो ये अगर आप बैकग्राउंड, क्योंकि वुड क्या है, सबसे बड़ा लकड़ी जो है या क्रॉस जो है इज द बिगेस्ट एब्जॉर्बर। समबडी से एब्जॉर्बर। सबसे पहले टैबरनेकल होता था, है ना। टैबरनेकल जिसको जब बनाया था उन्होंने, वो तंबू बनाया था परमेश्वर की उपस्थिति का तंबू, टैबरनेकल। वो जब लोग अपने सारी सैक्रिफाइसेस लेके तंबू पे जाते थे तो उनको लगता था जो भी पाप किया, बलिदान किया, वहां पे हमारा पाप जो है वो क्षमा हो गया। उसके बाद टेंपल बना, फिर टेंपल में सैक्रिफाइस होने लगे। फिर उसके बाद एंड में आया क्रॉस। और क्रॉस बिकेम द बिगेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ सिन, सिकनेस, डेथ, कर्सेस, डार्कनेस। जो भी क्रॉस पे टांग दो समाप्त हो गया। जो भी तो टच वुड कर दिया। बोलो क्या कर दिया? टच वुड हो गया जी। वुड से जो टच हो गया वो बिल्कुल झूठ भी सच हो गया, है ना। तो आप समझो कि ये जो टच वुड है ये कहां से आया। मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूं कि आप टच वुड बोलो, है ना। अगर कोई आपके सामने टच वुड बोलो, यस बोलो, द वुड ऑफ जीसस, द क्रॉस ऑफ जीसस, है ना, वो वुड है। आपको उस कॉनोटेशन को हमेशा अपने माइंड में रखना है। और इसके कोई पेगन रेफरेंसेस भी होंगे। मेरे लिए तो यही रेफरेंस है कि टच वुड जो है वो यीशु मसीह के साथ कनेक्ट करता है। मैं तो उसको वहीं से कनेक्ट करूंगा। बोलो यीशु मसीह के। और खुदा ने मोसेस को कहा कि बेटा ये लकड़ी उठा के डाल दे और ये जो पानी है ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसने ली, पानी में डाला और पानी मीठा हो गया। और वहीं से यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और ये कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि, सब अब मेरे साथ बोलो ध्यान से, यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की उसका वचन तन मन से सुनूं और जो उसकी दृष्टि में ठीक है और जो उसकी दृष्टि में वही करूं, उसकी आज्ञाओं पे कान लगाऊं, उसकी सब विधियों को मानूं, तो जितने रोग मिस्रियों पे आए हैं उनमें से एक भी मुझ पर नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरा चंगा करने वाला यहोवा है। आपने देखा कि पानी को चंगा किया परमेश्वर ने, पानी की कड़वाहट को चंगा कर दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने एक विधि बताई
देखिए, पानी को चंगा करने के बाद परमेश्वर ने यह विधि बताई कि ये देखो, ठीक होने का तरीका यीशु मसीह है, उसका वचन है। अपनी लाइफ को ठीक करने का जो सबसे उत्तम तरीका जो परमेश्वर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, इट इज द क्रॉस ऑफ जीसस। समबडी से द क्रॉस ऑफ जीसस। और उसने कहा कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे ऊपर कोई वो रोग भी नहीं आएंगे जो मैंने मिस्रियों के ऊपर जो भेजे थे, उन सारी चीजों से तुम बचाए जाओगे। फिर वो वहां से अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, एलीम आते हैं। किधर आते हैं? जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे किए। समबड़ी से यीशु मसीह के। तो देखो, यहां पर हमें बहुत अच्छी प्यारी चीज सीख रहे हैं कि हमेशा याद रखना, हमारी जो जर्नी है उसमें 2 स्टेजेस हमेशा होंगी, ट्रायल एंड ट्रायम्फ। बोलो, ट्रायल एंड ट्रायम्फ। टेस्टिंग भी होगी, ट्रायम्फ भी होगा। टेस्ट भी आएंगे, विजय भी आएगी, हार भी होगी, डिस्करेजमेंट भी होगी, परमेश्वर की एनकरेजमेंट भी आएगी। और यही इजराइल की जो जर्नी है, ये जो पूरी जर्नी है कि जो फ्रीडम जो उनको मिली थी, फ्रीडम मिलने के बाद भी टेस्ट होते हैं। यीशु मिलने के बाद भी इनको टेस्ट देने पड़े, मतलब परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी टेस्ट देने पड़े। सोचो, परमेश्वर के साथ नहीं चले तो क्या होने वाला है ना? तो 12 सोते पानी के 12 कुएं दे दिए, है ना? एक कुआं नहीं, कितने कुएं दिए? 12 कुएं दिए उनको। कितने और कितने पाम ट्रीज दिए? 70 दिए, है ना? स्पिरिचुअल जर्नी में, अच्छा, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, सब ध्यान से सुनो, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसकी सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें परमेश्वर हमें हमेशा रिफ्रेश करता है। क्या करता है? रिफ्रेश करता है। क्या करता है? बोलो, रिफ्रेश करता है। और परमेश्वर ने हमारे थके हुए दिलों के लिए हमें रिफ्रेशमेंट का पूरा प्रयोजन करके रखा हुआ है। हमें रिफ्रेशमेंट करता है प्रभु हमेशा। परमेश्वर हमें सिखाता है। हाँ, गॉस्पल दी है परमेश्वर ने हमें। गुड न्यूज क्या है? रिफ्रेशमेंट की। हम जो थके हुए थे, जितने बोझ से थके हुए थे, यीशु मसीह के पास आओ, मैं तुम्हें फ्रेश कर दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, मैं तुम्हें इत्मीनान दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगी। बोलो यीशु मसीह के। तो जो पहली रिफ्रेशमेंट है वो ये है वचन जो आपके हाथ में है। बोलो द वर्ड ऑफ गॉड। सबसे पहली रिफ्रेशमेंट क्या है? परमेश्वर का वचन। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, खाकर मैं भूखा ना रहूं, पीकर मैं प्यासा ना हूं, है ना? तो हम वर्ड ऑफ गॉड, और इसलिए कहते हैं ना कि मुबारक है वो पैर जो आपको खुशखबरी देते हैं, है ना? बाइबल में लिखा है, रोमन्स 10:15 में लिखा है, रीना जी पढ़ेंगे, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 15। इंग्लिश में रीना जी पढ़ेंगे और हिंदी में यहां से कौन पढ़ेगा मेरे सामने से? उर्दू में सोनिया पढ़ दो, है ना? रोमियो का 10 और 15 बेटा। हाँ जी, और आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। डू यू नो हाउ टू अनम्यूट? या ओके। रोमियो का 10-15। हाँ जी, पढ़िए। और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों करें? हाँ। चुनाचा लिखा है कि क्या हम खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। क्या खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। हाँ जी, इंग्लिश में पढ़ेंगे रीना जी। And how will anyone go and tell them without being sent? हाँ जी। That is why the scripture says, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. How beautiful are the feet of messengers who bring the Good news. good news. अच्छा, ये फीट हम सबके पास हैं। हम सबके पास प्रभु ने वो पांव दिए कि हम लोगों को जाके खुशखबरी दें। हम जब लोगों से मिलें तो हम उनको आराम के बारे में बताएं, हम उनको उस खुशखबरी की खबरी दें कि भाई आपको पता है आपके जीवन में प्रभु हर कड़वाहट को दूर कर सकता है, आपके हर मारा और हर खारा पानी को प्रभु मीठा बना सकता है। सब बड़ी से यीशु मसीह की। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो, मीठा पानी बनाने का। हमारी लाइफ में कड़वाहट कितनी जल्दी आ जाती है, बिना हमारे बुलाए आ जाती है। हमारी लाइफ में कड़वाहट आने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है। अच्छी चीजों की फिर थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है।
कड़वाहट तो रास्ते में रखी है। ये लोग गए, सामने कुआं था पर पानी अंदर कड़वा है, उनको थोड़ी पता था। कुआं देख के खुश हो गए होंगे, वाह यार ठीक है, लेकिन जब सामने निकाला उसमें से तो पानी कड़वा निकला। हम भी कोई चीज करते हैं, नई चीज करते हैं, काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, हमें क्या पता अंदर से कड़वा निकलेगा। हमारी लाइफ में कुछ भी नया कुछ होता है, हम बड़े खुश होते हैं, बाद में पता चलता है कड़वा निकला। रिश्ते कड़वे निकले, दोस्तियां कड़वी निकली, मित्रता कड़वी निकली, पार्टनरशिप कड़वी निकली, हमारी हेल्थ कड़वी निकली, हमारी वेल्थ कड़वी निकली। आज आदमी खुश होता है यार कि बस एक बार पीआर हो जाए ना, बस एक पीआर हो जाए ना, सारा ठीक हो जाए। मैं बता रहा हूं, उसके बाद तो सारा ही ठीक हो जाना है। पीआर भी हो गई, और जिस दिन हुई पीआर उस दिन हो गया पेट खराब, है ना। नौकरी लग जाए बस फिर सब ठीक हो जाए, शादी हो जाए बस फिर सब ठीक हो जाएगा, बच्चे हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना। हमें लगता है कि ये इन चीजों से बहुत फर्क पड़ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट लेवल रखा हुआ है। बोलो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट डेवल। हमेशा नेक्स्ट लेवल पे एक नेक्स्ट शैतान भी खड़ा हुआ है, हमें दुख देने के लिए, हमें परेशान करे। और वो शैतान कहीं और से नहीं आएगा, वो कड़वाहट अंदर ही है। वो जो कड़वाहट है वो इनहेरेंट है, वो उसके अंदर बसी हुई है। हर चीज में, आप किसी भी चीज में आप सोचो कि आज बस मेरी इस बंदे से बात हो जाए, बस मजा आ जाएगा। आप बात करने के बाद आपको लगेगा यार गलती हो गई। करेक्ट है ना। तो यू कैनॉट कन्फर्म कि जो आपने मांगा है और आपने पा लिया है और वो पाने के बाद आपको आनंद मिल जाएगा, इस बात की कोई गारंटी है नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। एक आदमी मुझे मिला, बड़ा कहता है यार बड़ा दुखी हूं। मैंने कहा तू तो सिटीजन है। कहता है उससे क्या हो गया, पासपोर्ट थोड़ी है, खुशियों का पासपोर्ट थोड़ी है, कंट्री का ही तो पासपोर्ट है। तो खुशियां तो कहीं और से आएंगी, खुशियां परमेश्वर से आएंगी। बोलो यीशु मसीह की। आप देखो ना हमारे पर्सपेक्टिव किस तरह से बदलते हैं। हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, तो हमारे को अपने अंदर उस इलाज को अपने अंदर कैरी करना है, उस युक्ति को और उस मुक्ति को अपने अंदर कैरी करना है, ताकि हम जहां भी जाएं, हम जिधर भी बैठे, हमारे अंदर वो आनंद हमेशा बना रहे। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो। तो आर वी सिटिंग अंडर द टीचिंग ऑफ द वर्ड रेगुलरली? इसलिए मैं कहता हूं बाइबल स्टडी में बैठा करो, आपकी कड़वाहट सारी दूर हो जाएगी। आप वचन सीखोगे, आपको पीने को मिलेगा। वचन पीना है ना। आप प्रेयर भी जितनी मर्जी करो, लेकिन आपने वचन नहीं समझा और सीखा नहीं, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। जितने मर्जी प्रेयर कर लो, लेकिन उसके साथ आपको वचन की, मतलब जितनी मर्जी प्लेट पकड़ के आप बैठे रहो, उसमें रोटी तो होनी चाहिए। प्लेट की पूजा हो रही है, बोलो प्लेट की पूजा, है ना। प्लेट की पूजा बहुत हो रही है, लेकिन प्लेट के अंदर रोटी है ही नहीं। प्लेट खड़काने से कुछ नहीं। हमारे घर में सबसे अच्छी अच्छी प्लेटें हैं। प्लेटें तो सबके पास अच्छी हो ही सकती हैं, पर प्लेट के अंदर तेरा वचन रोटी, तेरा वचन पानी मेरा, खाकर और पीकर मैं प्यासा न रहूं और इसको मैं। तो आप ये समझो कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक ऐसी लकड़ी दी है, एक ऐसा वचन दिया है। मोसेस के हाथ में क्या थी? लकड़ी। लकड़ी की लाठी थी ना, लकड़ी की काठी, लकड़ी की लाठी। और वो लकड़ी क्या है? वचन। क्या है? वचन। तो ये जो वचन है, ये जो लकड़ी है, ये जो कलाम है, यीशु मसीह को क्या कहते हैं? जीवित वचन। लिविंग वर्ड बोलते हैं ना यीशु मसीह को, जिंदा कलाम कहते हैं ना उसको। आप देखो, टच वुड ऐसे ही नहीं आया, बड़ा टच वुड ही वुड है बाइबल के अंदर, वुड से भरी हुई है बाइबल। द वुडन क्रॉस, रगेड क्रॉस, है ना। उसके गाने बने हुए कितने खूबसूरत, है ना। ओल्ड रगेड क्रॉस, है ना। तो क्रॉस जो है, और जो एक बहुत बड़ा सिंबल है, था नाम जिसका शर्मिंदगी, अब वो सलीब है जिंदगी। वो शर्मिंदगी जो है अब जिंदगी बन गई, जो कड़वाहट थी अब मिठास बन गई है, वो जो शर्म थी अब वो हमारे परमेश्वर ने हमको उसको एक जलाल का कमाल दे दिया। बोलो यीशु मसीह की। तो पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा कलाम सीखते रहें। सेकंड चीज, फेलोशिप with God's people, with the saints। बोलो यीशु मसीह की। अच्छी संगति। बोलो कैसी संगति? अच्छी संगति।
जब हम वचन के अंदर बैठे, वचन की बात सीखें, वचन के अंदर हम जिए, और ऐसे लोग जो वचन को समझते हैं उनके साथ बैठ के हम संगति करें। हम सारा दिन संगति करते हैं बहुत सारी चीजों की। हमारी सारा दिन संगति होती है मोबाइल की, इंस्टाग्राम की संगति बहुत तकड़ी चल रही है आजकल, टीवी की संगति बहुत अच्छी चल रही है, क्राइम पेट्रोल की संगति चल रही है, ठीक है, और जी बहुत, और क्या क्या चलती है संगति, है ना, नेटफ्लिक्स की संगति चल रही है, ट्विटर की, है ना, टिकटॉक की संगति चल रही है, और क्या, एक्स की संगति चल रही है ना। तो हम ये देखते हैं, लेकिन वचन कहता है कि हमने संतों की संगति करनी है। आप देखो, अब 1 घंटे की बाइबल स्टडी ना आपके अंदर पूरी हलचल मचा देती है, मचती है कि नहीं? इसीलिए कई बार हम बचते हैं इससे कि यार हलचल ना मचे, कि सुनेंगे तो यार कहीं ना कहीं फिर अपना फिर चेंज करना पड़ जाएगा यार, ओए हो यार सुन के यार, भाई उन्होंने मेरे को तो नहीं सुनाया था कहीं, है ना। ये ऐसा भी कई बार लगता है, मेरे को तो नहीं सुना दिया, मेरे को तो नहीं इशारा कर रहे थे, है ना। ऐसा डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आप कभी ये नहीं बोलोगे मेरे को मत देख लेना, खींचा साहब मुझे मत देखना, जिसको मर्जी देखो मुझे मत देखना, पर आप दिखाने ही डॉक्टर को आए हो। बोलो यीशु मसीह के। इसलिए साम 133 में क्या लिखा है उसकी पहली आयत में, हाउ गुड एंड प्लेजेंट इट इज व्हेन ब्रदर्स ड्वेल टुगेदर इन यूनिटी। बोलो यीशु मसीह की जय। राखी कोई पढ़ेगा, जल्दी से पढ़ के सुनाए साम 133 वर्स 1। हु विल रीड इट इन हिंदी प्लीज? नहीं तो यहां से सीमा जी आप आ जाओ, फटाफट आ जाओ हिंदी पढ़ने के लिए, इधर से ये भजन संहिता 133 और उसकी पहली आयत। हाँ जी। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हाँ, कि भाई लोग आपस में मिले रहें। कितनी अच्छी और कितनी खुशी की बात है ये। सारे बोलो, कितनी अच्छी और कितनी खुशी की बात है ये। भाई भाई मिलके रहे, मिलके रहे, मिलके रहे, भाई भाई मिलके रहे, मिलके रहे, मिलके रहे, पति पत्नी मिलके लड़े, सॉरी मिलके मिलके रहे, भाई भाई, सारे बोलो भाई भाई मिलके लड़े की लड़ रहे, बोलो मिलके, बोलो मिलके, चर्च वाले सारे मिलके, अपने पड़ोसियों के साथ भी मिलके रहें, है ना। और यहीं पर, और अच्छी संगति बहुत जरूरी है। somebody से अच्छी संगति, अच्छी संगति। You know, God has designed us for connection. Remember that. Somebody say, God has designed us for connection. To strengthen our faith, to bring accountability, and encourage love. बोलो 3 बातें। To strengthen our faith, विश्वास को बढ़ाने के लिए, to bring accountability, बोलो accountability। कोई आपके जीवन में होना चाहिए जो आपके साथ कान पकड़ के आपको पूछ सके कि क्या चल रहा है। और तीसरी बात, हु कैन एनकरेज लव, है ना। तो ये जो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स होती हैं ये एक डिवाइन गिफ्ट है। क्या है? डिवाइन गिफ्ट। समबडी से डिवाइन गिफ्ट। और हमारे हार्ट्स को वो शार्पन करता है, बहुत जरूरी है ना। बियॉन्ड संडे, एक संडे तक नहीं सीमित होनी चाहिए। दिस हैज टू बी बियॉन्ड संडे, इट हैज टू बी बियॉन्ड द चर्च डे, इट हैज टू बी एवरी डे। समबडी से एवरी डे हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई आपसे पूछे, कोई आप बोलो कि पास्टर जी मेरी लाइफ में चल रहा है, आपको वो 10 सवाल पूछने वाला तो अच्छा ये ऐसे क्यों हुआ बता, आपको कोई पर्सपेक्टिव देने वाला हो आपकी लाइफ में, वो इसी को मेंटरशिप कहते हैं ना। कोई आपको मेंटर करता है, कोई आपको सिखाता है, कोई आपको बताता है
है ना। नहीं तो आप अपने हिसाब से डिसीजन आपने ही लेने हैं, बोलो डिसीजन आप नहीं लेने हैं। अब अगर मैं आपके अकाउंट मैं आपके उस पर जाकर डिसीजन तो नहीं ले सकता ना, है ना। लेकिन डिसीजन लेने में हमारी कोई ना कोई मदद जरूर चाहिए। एटलीस्ट हम वो डिसीजन लें तो उसको ठीक से तो लें, ठीक है, बोलो यीशु मसीह की, है ना, ताकि कोई हमें एक पर्सपेक्टिव तो दे सके। नहीं तो हम अपनी अकल का ही सहारा लेके चलते रहेंगे, है ना। कई बार आपको जब कोई आप किसी उसके पास जाते हो, डीलर जो आपको घर दिलाता है, तो वो आपको कहता है कि नहीं भाई ये सब देख लो, पेपर चेक कर लो, तभी ये घर लेना, नहीं तो इसमें घर में मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है। तो आप बोले हाँ ठीक है भाई, इसको भी चेक कर लेते हैं, शायद वो जो चीज़ सही हो, सही करा के हम लें तो सारे डील सही हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमारी स्पिरिचुअल संगति बहुत जरूरी, सारे बोलो बहुत जरूरी है, बोलो यीशु मसीह के। तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पे इस जब हम संगति में होते हैं, कलीसिया में होते हैं, जब हम अपनी कलीसिया के साथ जुड़ के चलते हैं, हम अपनी आत्मिक संगति में चलते हैं, तो हमें शेल्टर मिलता है। हमें पता है कि यार कुछ ना सही चल रहा है हमारी लाइफ में, या बोलो हमारी लाइफ में कुछ सही चल रहा है। सबसे ज्यादा लाउड आमेन उसने किया। आमेन। आजा इधर आजा, नीना आप क्या बोलेंगे? आजा आजा आजा। हमारी जिंदगी में वचन के द्वारा मीठापन आता है। हाँ। और जो दूसरी बात आपने की कि हम जब सही संगति में होते हैं तो भी एक मिठास आती है, तो भी एक मिठास आती है, मीठापन आ जाता है जिंदगी में। क्योंकि अगर हमारे अंदर अगर संगति सही नहीं है तो हम अच्छे लोगों में घिरे नहीं होंगे। और वहाँ कड़वाहट आने का बहुत पूरा चांस होता है कड़वाहट आने का ना, अगर हम सही लोगों में नहीं होते। बोलो यीशु मसीह की जय। सारे बोलो यीशु मसीह की जय। तो हमें संगति बहुत जरूरी है। संगति से संगति बहुत जरूरी है, हमें बहुत ज्यादा। और हमें अच्छा हमें कहते हैं संगति नहीं, संगति भी सही संगति। कैसी संगति? सही संगति, सही संगति। हाँ यस राखी, यू आर रेजोनेटिंग, आपकी आवाज में बार बार वेरी बोलो सही संगति। सही संगति जरूरी है। सही संगति, संगति बहुत मिलेगी आपको, लेकिन वो संगति कई बार जो हमें सही गाइडेंस नहीं देती है, इसलिए सही गाइडेंस बहुत आवश्यक है। तीसरी बात जो है हम देखते हैं, बोलो पहली चीज हमने क्या पढ़ी? पहले बात हमने क्या की? वचन। बोलो सेकंड बात करी हमने संगति। तीसरी बात जो हमको परमेश्वर ने दी है वो है यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संपर्क। बोलो व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क। मैं कल किसी से बात कर रहा था, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारी जो मसीही जिंदगी है ना, इट इज ऑल अबाउट बिकमिंग लाइक जीसस। बोलो बिकमिंग लाइक जीसस। कैरी जीसस। समबडी से कैरी जीसस। अपने दिल को, अपने आप को बोलो कैरी जीसस। बोलो आई हैव टू कैरी जीसस। उसका चरित्र, यीशु मसीह का बात करने का तरीका, यीशु मसीह के सोचने का तरीका, यीशु मसीह का शांत संयम, यीशु मसीह के विचार, कि यीशु मसीह अगर मेरी अक्षय की जगह होते तो कैसे चलते। करेक्ट है कि हम उसके जैसे बनते जाए। हमारा अल्टीमेट एम क्या है? यीशु जैसा बनना। समबडी से कैसा बनना? कैसा बनना? यीशु जैसा बनना। इसलिए हम कम्युनियन लेते हैं। सैक्रामेंट्स क्यों करते हैं? हमने जो कम्युनियन जब लेते हैं संडे को, जब भी कम्युनियन लेते हैं, मैं तो कह रहा हूं हम जब भी खाते हैं पीते हैं, हम यीशु को याद करते हैं। आपने अगर मैगी भी बनाई है तो उसमें भी आप उसको खाओ तो ऐसे खाओ कि जैसे यीशु मसीह आपके साथ खा रहे हैं। कभी भी कोई, और देखो तब आप जब खाओगे ना, वो चीज सिर्फ एक खाने की डिजायर तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उससे बियॉन्ड चली जाएगी। आप कोई भी चीज अगर उस मन से करोगे, जो प्रार्थना का जो मन है, आप देखोगे आपका कोई किसी चीज का स्वाद लेना भी बदल जाएगा, क्योंकि उसमें एक दिव्यता आ जाएगी, उसमें एक गहराई आएगी। संबड़ी से यीशु मसीह की कुआं। बोलो कुआं। ये कुआं किधर है?
ये कुआं हमारे अंदर है, ये वेल्स हमारे अंदर है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं यहां पे, वेरी डीप। हमको कुआं अपने अंदर खोदना है, अपने अंदर खोजना है। यही मसीहत है। रिलीजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यू विल नेवर अचीव एनीथिंग। और हम रिलीजन कर करके कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। इतनी पोथियां पढ़ ली हैं, एकदम सुन सुन के सुन्न हो गए हैं, प्रार्थना कर करके पत्थर ही बन गए, लेकिन अंदर से यीशु जैसे तो बने ही नहीं। अल्टीमेटली तो हम यीशु को पूज रहे हैं। बोलो यीशु को, यही तो गलत है। हमें यीशु को पूजना नहीं है, हमें यीशु जैसा बनना है। जय यीशु जी, जय यीशु जी, जय यीशु जी। यीशु अलग है, जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा, ये भी देवा वो भी देवा, देवा देवा देवा, है ना। यीशु को पूजना नहीं है, ये नहीं कहना पूजा करूं मैं तेरी। यीशु पूजा नहीं करनी, यीशु मसीह की पूजा नहीं करनी, यीशु जैसा बनना है। उसकी वर्शिप का मतलब है उसके आगे सरेंडर कर देना है। सारे बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने हमें पूजने के लिए कहा ही नहीं कि तुम मुझे पूजो, इसलिए हम कभी नहीं कहते हमारे पूज्य परमेश्वर यीशु मसीह। पूजनीय नहीं है वो हमारे साथ एक हो जाता है। इसलिए हम जब कम्युनियन लेते हैं तो कहते हैं ऐसी रोटी, जब जो रोटी खाते हैं तो वो हमारे साथ एक हो जाता है, मिलन हो जाता है। क्या हो जाता है? इट इज बिकमिंग वन विद जीसस। समबडी से बिकमिंग वन विद जीसस। आमेन। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हाँ जी, ये यीशु मसीह की जय। चौथी बात, हमें अपनी डेली लाइफ में जो हमारा जो एक और जो कुआं है, बोलो कुएं है ना, आज हम कुआं की बात कर रहे हैं और ट्री और खजूरों की बात कर रहे हैं। हमारा जो चौथा जो रिफ्रेशमेंट कहां से आता है? बोलो चौथा रिफ्रेशमेंट कहां से आता है? कि हम हर चीज में प्रभु में आनंदित होते हैं। डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स। साम 1 में क्या लिखा है? जबूर 1 में लिखा है, उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हम पढ़ेंगे। नवी आप पढ़ोगे बेटा, एंड नवी आप पढ़ेंगे बेटा। हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे आप? आई कांट हियर यू, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़िए। वेरी नाइस। So Psalms 1 verse 2. You can read 1 and 2 both, beta. Okay. Happy are those who reject the advice of evil people, who do not follow the example of sinners, who do not follow the example of sinners, or join those who have no use for God. But instead they find joy in obeying the law of the Lord, and they study it day and night. Instead they क्या है? Study it day and night. They delight in the law of the Lord and study it day and night. बोलो they delight. अच्छा, वचन को हम कैसे पढ़ते हैं? Delight. कैसे? आनंद से। हम ये नहीं कहते हैं चलो जी टाइम हो गया जी, टाइम हो गया जी, टाइम हो गया, बाइबल का पाठ करिए। ना 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 ना, चलो जी जय जय कुमार का आदमी जो पाप के रास्ते पे नहीं चलता नहीं। हाँ जी, ऐसे आप ये डिलाइट नहीं कर रहे आप। मतलब डिलाइट करना है। क्या करना है? डिलाइट। वचन पढ़ते ही आप हिलने लग गए, कांपने लग गए, आनंद आने लग गया, आपके अंदर जो सूखापन चला गया। ओहो क्या पढ़ लिया यार मैंने, क्या बात है। किसी से प्यार करते हो उसका मैसेज आ जाए, क्या लगता है उसने सिर्फ हार्ट ही भेजा है और फिर बाद में डिलीट भी कर दिया है। लेकिन कितनी खुशी होती है कि नहीं होती है? सारे बोलो यीशु मसीह की जय। डिलाइट करो प्रभु के वचन में। क्या करो उसके वचन में? डिलाइट। आनंद करो प्रभु के वचन में। इतने आनंदित हो जाओ, इतने आनंदित हो जाओ कि आप जब वचन पढ़ते हो तो आप जिंदा हो गए। ये एक आपके लिए बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन का कारण बनेगा।
सब कड़वाहट दूर हो जाएगी अगर आप वचन में डिलाइट करने लगोगे। आप वचन ड्यूटी से ना पढ़ो, प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, मन से पढ़ो, है ना। कई बार मैं प्रीचिंग सुना, 3 घंटा वचन पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। भाई ऐसे भैया फावड़ा थोड़ी चलाना, मैंने वचन का फावड़े चला रहे हैं, नहीं, वचन पढ़ना नहीं है, वचन पढ़ना है। 2 ही वचन लेके, वो गारमेंट, एक औरत ने यीशु के सिर्फ शरीर के उसके गारमेंट को छू लिया, आपने तो एक वचन पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे कभी वचन पढ़ा है? मेडिटेट का मतलब क्या है? डे एंड नाइट। क्या कहता है? डे एंड नाइट। हाँ, मुझे कोई कहता है, मुझे किसी ने बोला था न्यूजीलैंड में, पास्टर जी मैंने 1 साल में 3 बार बाइबल पढ़ ली। मैंने कहा तू 8 बार पढ़ ले। मैंने कहा मैंने पूरे 1 साल में सिर्फ 4 वर्सेस पढ़ी हैं, पर मैं उनके अंदर जी रहा। हाँ, 1 महीने में पूरी बाइबल पढ़, तो आपको ये बोलो पढ़ती है ना, बाइबल पढ़ती है ना। ये पढ़ती वाला चक्कर नहीं है ना। अब फिर कल को बोलेंगे मेरे को अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ता है, बच्चों के लिए खाना बनाना, मम्मी की बात माननी पड़ती है, बीवी के साथ थोड़े टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ये पढ़ता वाला जो काम है ना, ये पढ़ता नहीं खाता मेरे को। मतलब आप वेट कर रहे हो कि यार नहीं, मुझे 2 मिनट में, हम मिलने वाले हैं, बात होने वाली है, अभी मैंने बैठना है, घर में जाना है और मैंने बाइबल खोलनी, ओए मजा आ जाएगा, अभी देखते हैं प्रभु मुझसे क्या बात करें। और मेरे मन में जो सुबह से चल रहा है, मैं ये देख रहा हूं, ये बात मेरे मन में चली थी, इसका स्क्रिप्चर क्या होगा। आपके मन में सारा दिन आप ये देखो, यीशु ने कैसे किया होगा। आज जो दुनिया में ड्रामे हो रहे हैं, यीशु इसके बारे में क्या सोचते, जीसस इस बारे में क्या सोचते होंगे। आप जीसस पर्सपेक्टिव ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर हाउ, सो दिस इज अ लिविंग रिलेशनशिप। क्या है? लिविंग। पढ़ता है, बोलो पढ़ता है इज अ डेड रिलेशनशिप। क्या है? डेड रिलेशनशिप है रिलेशनशिप लेकिन डेड है ना। आदमी जब किसी को कब्र में डाल देता है तो कहता है इसको पढ़ा रहने दे, वो पढ़ता है जी, पढ़ा है अंदर, ठीक है ना? खत्म हो गया, पढ़ता है नहीं। एक होता है जो जिंदा है, तो जिंदा खुदा के साथ पढ़ता वाला करके आप परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे हो। बोलो प्रभु के साथ पढ़ता वाला काम नहीं चलेगा, प्रभु के साथ जो है दिल से मन से, पर उससे आपको इत्मीनान मिलेगा, आपको जॉय मिलेगी। फिर वो जॉय चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को वो जॉय चाहिए? तो यही जॉय जो है परमेश्वर हमें देता है। इट इज नॉट अ ड्यूटी। बोलो रिलेशनशिप विद गॉड इज नॉट अ ड्यूटी, रिलेशनशिप विद गॉड इज नॉट अ ड्यूटी, इट इज अ डेली वेल। इट इज अ रोज का कुआं है, बोलो इसमें रोज मैंने जाके पानी निकालना है, एक्सेसिबल एनी टाइम, एंड इट फ्यूल्स माई स्पिरिचुअल लाइफ। बोलो इट विल फ्यूल माई स्पिरिचुअल लाइफ। बोलो यीशु मसीह के जय। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है मैं बात करना चाहूंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक अच्छी चीज जो हमारे दिलों में तसल्ली लाती है, इज अ बिलीवर्स फैमिली। बोलो अ क्रिश्चियन फैमिली। क्रिश्चियन फैमिली, हमारे घर का एटमॉस्फियर, हमारे घर में जहां पे अब हमारा घर जो है एक मंदिर का रूप ले चुका है। कैसा हो गया है? मंदिर बन गया हुआ है। हमेशा इंटेंशनली अपने घर को मंदिर बनाओ, इंटेंशनली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जी हमारे घर में बाइबल स्टडी है तो फटाफट अभी माहौल चेंज करो, नहीं। सुबह से ही हर रोज यही माहौल होना चाहिए, सुबह शाम यही एटमॉस्फेयर होना चाहिए, दिन रात हमारे जीवन में यही होना चाहिए। मतलब हमारे मन में हमेशा परमेश्वर जो है वो बसा रहना चाहिए। बहुत हैवी तो नहीं हो गया आप लोगों के लिए? समबडी से यीशु मसीह के, क्योंकि जहां पे सारा घर जो है एक ट्यून में होगा, एक आत्मा में होगा, एक परमेश्वर की आनंद में, उसकी डिलाइट में होगा, तो आपकी सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, रात भी
आनंद से भरी होगी। कितनी बार हम अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं कि फैमिली में जैसे एक बच्चा बाहर निकला तो आपने जो आज पढ़ा है वो एक दूसरे से डिस्कस किया करो। आज आपने क्या पढ़ा सरिता जी, आज रीना जी आपने क्या पढ़ा, आज आपके मन में क्या चल रहा है, वचन के मुताबिक आपने क्या किया, क्या सोचा, क्या चल रहा है। मैं रीना जी को हमेशा कहता रहता हूँ, पता है हमारी वर्ल्ड के बारे में कितनी डिस्कशन होती है। हम गाड़ी में बैठते हैं, हमारी वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन शुरू होती है। हम घूमने जाते हैं, वॉक पर जाते हैं, वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। कितनी बार बैठे होते हैं, लंच पे हमारी बातें होती हैं प्रभु के बारे में। इंपॉर्टेंट है कि हमारा हर मौसम, हर मौका, हर बात में कहीं ना कहीं वो एंगल जो है वो निकल के आए, ताकि हम उसमें से गॉड का पर्सपेक्टिव देखते रहें। समबडी से यीशु मसीह के वहां पे ऐसे माहौल में जहां सब कुछ कड़वा है, वहां वचन मिठास ले आता है। आपके घरों में भी मिठास लाएगा। और आप देखोगे कि कभी कभी हमारे रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस आते हैं, है ना। आपकी चाहे शादी को 40 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, चैलेंज आएगा। चाहे 1 साल हो, चाहे 15 साल हो, चाहे 5 साल हो, चैलेंज आते हैं, हमेशा आएंगे। दोस्तियों में चैलेंज आएंगे, भाई भाई में चैलेंज। अगर हम सारे साथ बैठे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कल को कोई चैलेंज आ सकता है आपस में। लेकिन हमारे पास अगर वचन होगा, हमारा राइट फ्रेम ऑफ माइंड होगा, तो वो चैलेंज अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि हम उसमें जैसे कोई चैलेंज आएगा उसमें लकड़ी डाल देंगे, वचन डाल देंगे, है ना। और फिर हमारे पास जो है एक ब्लेस्ड हेरिटेज होती है। फिर हमारे बच्चे भी उस रास्ते पे चलते हैं, हमारी फैमिली भी उस रास्ते पे चलती है, हमारे घर वाले भी उस रास्ते पे चलते हैं। हमने एंड ऑफ द डे यही देखना है कि हमारा जो फेथ है इट हैज टू बी पास डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशन। पैसा हम दे के जा सकते हैं, बच्चों को घर भी दे के जा सकते हैं, सोना चांदी भी दे के जा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज हम दे के जा सकते हैं प्रभु का नाम, प्रभु की गवाही, है ना। और प्रभु के सामने हम जो है जैसे हम जिंदगी जिए वो जिंदगी जो है हमारे बच्चे भी सीखें। समबडी से यीशु मसीह के। तो आज मैं आप सबको यही एनकरेज करना चाहता हूं। Psalm 36 वर्स 9 लास्ट वर्स हम पढ़ेंगे। सुनील भाई आप पढ़ेंगे इंग्लिश में। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ जी। For with you is the fountain of life. For with you is the fountain of life. In your light we see light. In your light we see light. बोलो, in you is the fountain of life and in your light we see light. हमेशा याद रखना, मारा के बाद एलिम जरूर आता है। बोलो, मारा आएगा, उसके बाद एलिम भी आएगा, 12 कुएं भी आएंगे, 70 खजूर के पेड़ भी आएंगे, पाम ट्रीज भी आएंगे, है ना। लेकिन हमें अपने आप को हमेशा परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रखना है। हमारे पास ये कुएं कभी खत्म नहीं होने चाहिए। हमारा हर एरिया, हम जहां भी चले जाएं, सोचो कि जहां भी हम जाएं वहां पर एक पानी का गिलास रखा है। फिर जिसको पानी पीने को डॉक्टर कहता है ना, वो अपनी कार में भी पानी रखता है, वो अपने ऑफिस में भी पानी रखता है, वो अपने घर में भी पानी रखता है, बेड साइड पे भी पानी रखता है, और नहाने जाए वहां पर भी एक रखा होता है, क्योंकि उसको पता है पानी ही पीता रहूंगा तो मैं जिंदा रहूंगा। ऐसा ही है। ऐसे हमारे चारों तरफ परमेश्वर की उपस्थिति हो। प्रभु यीशु मसीह का, उसका जो हर तरह से हमारे पास उसका कोई ना कोई रूप हमारे पास में हो, ताकि हम हर तरफ से यीशु मसीह से भरे रहे। समबडी से यीशु मसीह के। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। और जल्दी से मुझे बताओ अभी तक आपने क्या सीखा, फटाफट यीशु मसीह की जय, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। जल्दी से बताओ। बस मैंने यही देखा कि हमारी पूरी लाइफ का जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु ही ऑल इन ऑल हो। वो हमारे सेंटर में हो, हमेशा हर चीज़ में, हर काम में, जो भी हम करें, देखें, सुने, सोचें, जैसे आपने बोला परमेश्वर का चरित्र हमारे में आ जाए, परमेश्वर की मिठास, परमेश्वर के बोल, उसकी नम्रता, उसके जो भी हम प्रेम, आनंद, शांति जो कहते हैं, वो सारे के सारे फल जो हैं उनसे भर करके चलें, और हम उसकी आराधना बढ़ें बजाय इसके कि उसका पाठ जपें। आमीन। उसका आराधना करें। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई यहाँ से कहना चाहे तो हाथ उठा सकता है प्लीज। हाँ जी।
मैंने यही सीखा पास्टर जी कि हमें जीसस की तरह बन के चलना है। जो भी करें यही सोच के करें कि अगर इस सिचुएशन में जीसस हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, एनी सिचुएशन। हाँ जी, आपने कुछ कहना है? नहीं, ठीक है, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ से सिस्टर जी कुछ कहना है? किससे? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, लीजिए। वैसे तो आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत सारी चीज़ें थी। ये सीखा मैंने आज जो नया, कि हमें यीशु को पूजना नहीं है, हमें यीशु जैसा बनना है। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा, पूजना नहीं है, यीशु जैसा बनना है। आमीन। थैंक यू। अनमोल, आपने हाथ उठाया है बेटा, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। वेयर आर यू? आई कैन सी। वेयर आर यू? Yeah. Just go ahead, Anmol. You can speak. Yeah. You have to unmute yourself. जी पास्टर जी, पास्टर जी मैंने आज के मतलब वचन से काफी कुछ सीखा। उसमें से काफी स्टार्टिंग में ये सीखा कि मतलब जो एक गॉडली नरिशमेंट है और एक वर्ल्डली नरिशमेंट में क्या फर्क होता है, क्योंकि हमें जो लगता है कि जो चीज हमारे लिए सही है हर पड़ाव पे, वो शायद वो अल्टीमेट नरिशमेंट नहीं दे पाती है जितना हमें गॉड के साथ इंटरनली कनेक्ट होके लाइक अंदर से खुदा को एक्सेप्ट करके मिल सकती है और उसके वर्ड को फॉलो करके मिल सकती है। और एक लास्ट चीज जो अभी लास्ट में आप बता रहे थे, तो I feel worshiping God is not our job. It should be our lifestyle. It should be a lifestyle. Should be like a daily thing जो जिसमें हम आनंदित होते हैं। Yes. तो एक लाइफस्टाइल की तरह एक्सेप्ट करना है हमें उस आनंद को। उसको हमेशा हमारे अंदर वो इनहेरेंट जो है वो बनी रहनी चाहिए। कोई और हाथ उठाना चाहता है यहाँ से जल्दी से फटाफट? फिर हाँ, ओके नेवी बोलो बेटा। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। नेवी, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके। तो पास्टर जी, हमें यही याद करना है एवरी डे कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। करेक्ट। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। चलो गाओ। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, कभी नहीं यीशु को मैं पहने हूँ, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। यस, आमेन। यस, आमेन। एनीवन एल्स लास्ट बिफोर वी साइन आउट? हाँ जी, राखी जी बोलिए। यस। We should keep company of fellow believers, to strengthen each other. Yes, and amen. And also our home should be like a temple, like a temple of God, sanctuary all the time. Jesus. Yes, amen. Yes, amen. That's वो हमें build करना है हमेशा। Happiness, joy of the Lord is my strength. हमेशा, everyone. हाँ जी, उर्वशी, you want to say something? Yes. Okay. Yes, go ahead. So, fellowship with God's people to strengthen our faith, to bring accountability, and to encourage love amongst each other. Yes. And everyone has covered all the points. Everyone has covered all the points. Walk in Jesus and be like Him. Be like your Him. character, the way you speak, the way you present yourself, and make your home like God's place. Like, amen. If there is bitterness, then with God's word, bring sweetness in bring your sweetness home. into your life. That is so amazing. Yes. Yes. सोनिया बेटा, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? इस तरह खुदावन पहले मोजिस के टाइम में खेमों में रहता था, फिर हैकल बनाई गई, आज हम उसका मंदिर हैं। आज हम उसका मंदिर हैं। जो है हर वक्त हम उसकी रूह को कैरी करते हैं। Yes. The word of God is the refreshment. तो हमें उस पे हर टाइम उसी रोटी को खाना है, उसी में जीना है, और हमारे अंदर से जो है आबे हयात की नदियां बहती हैं। आबे हयात की नदियां बहती हैं हमारे अंदर से। बहेंगी जब हमारे अंदर खुदावन का कलाम होगा, उसकी रूह। Amen, amen. Beautiful. चलो, let's pray. Father, we thank you, प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपने हमें प्यारे परमेश्वर झरनों के पास बिठाया। आज आपने हमें प्रभु उन दरख्तों के पास बिठाया जिन दरख्तों के नीचे खुदावंद शांति है, छाँव है। आए खुदावंद, आपके पास, आपके खेमे में कितनी खुशी है खुदावंद। और जब हमारा घर भी आपका तंबू बन जाता है, हमारा घर भी आपका टैबरनैकल बन जाता है,
हमारे किचन्स आपकी जगह बन जाते हैं, हमारे बेडरूम्स आपकी जगहें बन जाती हैं, हमारी फैमिली आपकी फैमिली बन जाती है। जब हम प्रभु खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एवरीथिंग इज becomes a fountain, Lord Father, of love, and your light shines from every window, that every light comes into our house. हम जहाँ से भी रोशनी देखते हैं हम कहते हैं ये तो यीशु मसीह की रोशनी है। तो फिर खुदावन हम सच में, हमारी आंखें खुलती हैं और हमें दिखाई देता है कि हम, अगर हम यीशु मसीह को अपनी लाइफ में इंटेग्रल पार्ट बनाते हैं तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे, और दुख आएगा तो उस कड़वाहट को यीशु मसीह मीठा कर देगा। परमेश्वर, मैं सबके जीवन के ऊपर आपकी बरकत रिलीज़ करता हूँ, आपके आनंद को रिलीज़ करता हूँ। हे परमेश्वर, आप सबके जीवन में जहाँ जहाँ कड़वाहट है, आज आप वहाँ पर यीशु मसीह को रिसीव करो। वेर एवर देर इज़ बिटरनेस, वेर एवर देर इज़, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आज मेरे को, लॉर्ड आई नीड योर वर्ड इन माई लाइफ फादर, लेट द वर्ड दैट आई हैव हर्ड टुडे बिकम अ मेडिसिन लॉर्ड फादर। वो मुझे मीठा कर दे, मेरे अंदर से हर कड़वाहट को निकाल दे, मुझे नया कर दे प्रभु, मुझे साफ कर दे। हे परमेश्वर, मुझे नया कर दे प्रभु, मुझे फिर से फ्रेश कर दे, मुझे फिर से रिफ्रेश कर दे। मैं थक गई हूँ, मैं थक गया हूँ, लेकिन मुझे फिर से चंगाई दे, मुझे फिर से मजबूत कर, बिकॉज मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। सो फादर, आई ब्लेस ईच एंड एवरी पर्सन, आई आस्क फॉर योर लव टू फ्लो इनटू देयर लाइव्स। जीवन के जल के झरने हर एक के जीवन से जारी हो जाएं, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Amen.